दलित के सहारे आखिर कितने नेता? कांग्रेस का सहारा दलित और ओबीसी हमारा। रायबरेली के अफसर में ढूंढ लिया राहुल ने जातिवाद। आखिर क्यों अफसरों की जाति पर राहुल के सवाल। कल मैं रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा, भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। कभी कभी मैं गंगाराम अस्पताल चला जाता हूँ, वहां पे मैं ढूंढता हूँ, भैया ये कोई दलित डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक आदिवासी डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक ओबीसी डॉक्टर दिख जाए। कॉर्पोरेट इंडिया में देखता हूँ, भैया नाम मिल जाए एक। चुनाव का माहौल है और सियासत के सियासतदारों के मुख से जात पात का सोसाना छोड़ा गया हो, ऐसा तो संभव नहीं है। लिहाजा एक बार उस पार्टी के नेता को भी देखा गया और अगर पद की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष हैं वो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। इन दिनों राहुल गांधी नागपुर में गए थे, जहां संविधान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान राहुल गांधी ने एक लिस्ट का जिक्र किया और उस लिस्ट में चर्चा थी उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां के अफसरों की लिस्ट की बात करते हुए राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि रायबरेली में एक भी अफसर दलित और ओबीसी समाज का नहीं है और इसके बाद तेज हो जाती है राजनीति। बता दें कि पिछले 6 माह में पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी रायबरेली में आने के बाद प्रदेश की राजनीतिक माहौल पर बिना बोले चले गए। असल में उनके एजेंडे में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव था। इसकी झलक बुधवार को साफ तौर पर देखने को मिली, जहां नागपुर में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने दिशा की बैठक के दौरान रायबरेली के प्रशासनिक अधिकारियों के परिचय से जुड़ी बात को रखा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी खेमों में गहमा गहमी बढ़ी हुई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत इस राज्य से हासिल की थी, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस लीड होने के लिए होमवर्क कर रही है। इसी को देखते हुए बुधवार को सांसद राहुल गांधी नागपुर स्थित दीक्षा भूमि पहुंचे। यहां आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान रायबरेली सांसद ने भगवान बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया। न्याय का अधिकार कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कल मैं रायबरेली में था, हमारी एमपी की मीटिंग होती है, दिशा की बैठक होती है। मैं उस समय गया, गलती से मैंने कह दिया कि सब अफसर अपना परिचय दें। जब परिचय शुरू हुआ तो उसमें मुझे एक दलित नाम, एक ओबीसी नाम नहीं सुनाई पड़ा। इस पर मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि इन सब के नामों में निकलवाओ और पता लगाओ कि रायबरेली में कितने ओबीसी और कितने दलित और कितने आदिवासी अफसर हैं। मुझे पता चला है कि 80% अधिकारी 1-2 जाति के हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कभी कभी गंगाराम अस्पताल चला जाता हूं तो वहां दलित, आदिवासी और ओबीसी डॉक्टर मिल जाएं, मैं उन्हें ढूंढता हूं। कॉर्पोरेट इंडिया में देखता हूं कि 500 कंपनियां हैं और उनके मालिकों में दलित, ओबीसी और आदिवासी नहीं। मोदी जी ने कॉर्पोरेट का 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है, इनमें दलित, ओबीसी और आदिवासी ही नहीं है। आप हाईकोर्ट देख लीजिए और बड़े बड़े अफसर देख लीजिए, जहां 90% हिंदुस्तान नहीं दिखेगा। तो साफ तौर पर यहाँ पर राहुल गांधी किस तरह से जातिवाद खेलते हुए नजर आए और एक तीर से 2 निशाने करते हुए नजर आए। भले ही उन्होंने रायबरेली में चुप्पी साधी हो, लेकिन रायबरेली का सोसा महाराष्ट्र में छोड़ करके महाराष्ट्र के चुनाव पर भी हावी किया और साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर भी चर्चा तेज कर दी है कि आखिर देश में जो वर्तमान सरकार है, उस सरकार के समक्ष के अंदर यानी कि उसके भीतर दलित और ओबीसी वर्ग को पूरी तरीके से निराधार किया जा रहा है, निष्कासित करने का प्रयास किया जा रहा है। और यही वजह है कि रायबरेली के अफसरों में उनको दलित, आदिवासी और ओबीसी फैक्टर का नहीं मिल रहा है। हालांकि दलित के नाम पर तो देश में बहुत समय से ही चुनाव जीतने की रणनीति तैयार होती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर दलित और आदिवासी और ओबीसी की बात करने वाले वो तमाम बड़े नेता क्या वाकई उनके हितैषी हैं भी, या वाकई केवल चुनाव के चलते इनको एक सहारा बनाया जाता है और सोसा छोड़ करके वोट हासिल किए जाते हैं।